हाउ आर यू ऑल। तो हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं, लेक्चर 9। पिछले लेक्चर में हम नोडल, यहाँ जितनी भी प्रॉब्लम थी वो मैं सारी करा चुका हूँ। अब हम बैटरी, जो हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा था केवीएल लगाने से पहले, कि केवीएल वहाँ से आता है बैटरी, अब हम बैटरी प्रॉपर पढ़ेंगे कि बैटरी है क्या, बैटरी का एडिशन, बैटरी पैरेलल में लगा दें तो क्या होता है, बैटरी है क्या, मतलब ये बैटरी के बारे में पढ़ेंगे अब हम सारा। तो आगे के लेक्चर यहाँ से शुरू करता हूँ मैं सेल के बारे में। सेल बोल लो इसको या आप बैटरी बोल लो, जो भी आपका दिल है। तो सेल के बारे में पढ़ूंगा। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पहले पढ़ा क्या हुआ है। जो मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था कि ये बैटरी है। बैटरी कुछ ऐसी है। ये बैटरी के अंदर आपने ये जी दो इलेक्ट्रोड हैं, इसको 1 कह दिया मैंने और इसको 2 कह दिया। ये अंदर सॉल्यूशन है। ये क्या है अंदर? सॉल्यूशन। तो होता क्या है, इस सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन की वजह से पॉजिटिव कहाँ इकट्ठा होता है? पॉजिटिव इधर इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट होता है, और नेगेटिव इस पे एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है ये? केमिकल रिएक्शंस की वजह से। यानी कि यहाँ 2 तरह के फील्ड सेटअप होते हैं। हमने पहले ही बात की थी कि EI, और ये चार्ज एक्यूमुलेट हो गया तो चार्ज एक्यूमुलेट, इसके चार्ज एक्यूमुलेशन होने के बाद अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सेटअप होगा ऐसे। ठीक है, तो ये E सेटअप हो गया। तो यहाँ पे 2 फील्ड सेटअप हुए। इनसाइड, जो हमने पहले ही बात की थी, इनसाइड तो क्या आया आपका EI, और E जो होगा वो आउटसाइड भी होगा प्लस इनसाइड भी होगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके ऐसे आप सर्किट पूरा कर दोगे तो इस सर्किट में भी तो ऑब्वियसली बात है ना, सर्किट में भी तो क्या चलेगा? करंट चलेगा, क्योंकि वो सर्किट में कैसे लगाऊंगा मैं? यहाँ से लगाता हूँ ऐसे, रोड से मैंने कनेक्ट कर दिया तो वायर के अंदर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि आपने वायर यहाँ से कनेक्ट कर रखा है। सिमिलरली सेम चीज़, जैसे यहाँ से हम पढ़ के आए थे, यहाँ पॉजिटिव आ जाता था, यहाँ नेगेटिव आ जाता था, आता था नहीं आता था, ऐसे हमने सर्किट कनेक्ट कर रखा था, ये वाला ऐसे सर्किट, आपको याद हो तो। ठीक है, और ये हमारा कंडक्टर होता था। ये पहले वाले सर्किटों में हम ऐसा पढ़ के आए हैं, आपको थोड़ा मैं रिकॉल करा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है वो बाहर भी होता है, अंदर भी होता है। हाँ, जो EI होता है वो है किसकी वजह से? EI किसकी वजह से आया? ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, EI किसकी वजह से है? केमिकल रिएक्शन होने की वजह से। तो केमिकल रिएक्शन जो EI है वो किस नेचर का है? नॉन कंजर्वेटिव नेचर। किस नेचर का है? नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये तो आप जानते हो कैसे नेचर का है? कंजर्वेटिव नेचर का। इसीलिए जब ये कंजर्वेटिव नेचर का है तो जब मैं लूप में चलूंगा, यानी कि मैं अगर इसको एक पूरा सर्किट मान लूँ, ये लूप मान लूँ मैं, तो हमने पढ़ा है E.dl = 0, वो ही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था। ये हम बात करके आए हैं। अब मैं वापस बैटरी पे आ जाता हूँ कि बैटरी एग्जैक्टली है क्या? EMF कह देते हैं। EMF क्या नाम है? तो है क्या कि EMF क्या बला है जी? EMF कैसे बना है? अब EMF है, अब मुझे बैटरी की स्ट्रेंथ कितनी है, तो अल्टीमेटली बैटरी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? EI, केमिकल रिएक्शन, कितना स्ट्रॉन्ग केमिकल, कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट कर पा रहा है। ठीक है, तो मुझे EI की स्ट्रेंथ मेजर करनी है। तो अल्टीमेटली EMF जो नाम है, EMF नाम ही हम इसको देते हैं मेजर, टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ EI। तो बड़े लोगों ने कहा, जिन्होंने बनाया, कि भैया EI को कैसे मापा जाए? अब EI को तो अब हमने क्या पुरानी बातें याद करते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल लो, मैंने 2 पॉइंट लिए, ये 1 बच्चे, ये 2, और ये यहाँ पे 2 वोल्ट है बच्चे, और यहाँ मैंने 1 वोल्ट मान लिया, इनके बीच का डिफरेंस है 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ΔV/ΔR इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, और डायरेक्शन क्या होगी? E। ये क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मुझे डायरेक्शन भी पता चल गई। तो हुआ क्या कि ये वैल्यू कितनी आई आपकी? ΔV कितना है जी? 2 - 1/2 विल बी इक्वल्स टू कितना बना जी आपका? ये अगर आप देखोगे ΔV कितना है? 2 था, 2 से कितना हुआ? 1 हुआ, तो डिफरेंस कितना बना? 1 का। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है जी? 2 मीटर। तो ये आ गया आपका 1/2।
इतने वोल्ट पर मीटर। तो अगर मुझे इसी बात को बोलना हो कि यहाँ इन दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1/2 वोल्ट पर मीटर, तो मैं ऐसे ना बोल दूं, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो मैं चेंज ही नहीं कर रहा, ये तो मैं फिक्स नहीं। तो बड़े लोगों ने कहा कि आप पोटेंशियल की टर्म में बोलो इसको। तो आप बोलो इसको कि यहां जो डेल्टा वी है वो कितना है तुम्हारा, 1 वोल्ट है। तो आपको वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता चल गया। और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो अब सर्किट के अंदर ऐड वगैरह करना, मैथमेटिक्स लगाना आसान पड़ेगा। अगर मैं ई लूंगा तो वो तो वेक्टर है, तो फिर वेक्टर वेक्टर कहां करते फिरेंगे। तो सर्किट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्योंकि मैंने पहले ही बताया था पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने का एक तरीका है, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल इसलिए आसान पड़ता है क्योंकि फिर हम सिंपल अलजेब्रा यूज कर सकते हैं। तो सेम चीज है। इसी बात को देखो, अभी एग्जांपल है जो मैंने कहा है आपको, इसी बात को मैं कैसे कह दूं कि यहां पे भैया डेल्टा वी कितना है, 1/2 वोल्ट। क्लियर है। और इसका अगर मैं ये बोलूंगा, मैंने सिस्टम चेंज नहीं किया, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि ई की वैल्यू मैं कितनी कहना चाह रहा हूं। तो अब लोगों ने कहा कि आपको अच्छी ईएमएफ मेजर करना है, तो आप एक काम करो, आप इसकी जब स्ट्रेंथ मेजर करना चाहते हो तो आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, EI.dl। आप यही तो निकालना चाहते हो। तो आप एक काम करो, इस EI.dl को आप लिख लो V1 माइनस V2 विल बी इक्वल्स टू 1 से 2 EI.dl। तो अल्टीमेटली आपको ये मेजर करना है ना, कर लो मेजर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसको मेजर करने की जगह आप इसको लिख लो। तो इसीलिए बड़े लोगों ने क्या कहा कि आप ये लिख लो, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो आसान हो गया ना, अलजेब्रा भी लग जाएगा, सारी चीज हो जाएगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। और इसी को क्या बोल दिया आपने, ईएमएफ। तो अब मेरा ईएमएफ निकल के आ गया, मुझे समझ में आ गया कि अच्छा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अब जब बैटरी को बड़े लोगों ने रिप्रेजेंट किया, तो मैं वो रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ। बड़े लोगों ने कैसे इसको रिप्रेजेंट किया, भैया 2 रोड थी ये ऐसे ही, तो इसको बड़े लोगों ने कैसे बनाया कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये 1 है, ये 2 है। तो आप इस बैटरी को कैसे बनाओ, भाई मुझे दोनों तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो इलेक्ट्रोड बनानी पड़ेगी। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इसके डिफरेंस को शो करने के लिए मैंने यहाँ पे नाम दिया ई, इसको बोला गया ईएमएफ ऑफ बैटरी। यानी कि ये बताएगा कि कितनी स्ट्रेंथ है बैटरी की, बैटरी कितनी पावरफुल है। फिर ये जो सॉल्यूशन है ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसको मैंने यहाँ साइड में बना दिया और उसको लिख दिया मैंने आर। तो ये मेरी कंप्लीट बैटरी बन गई। तो बड़े लोगों ने देखो, ये जो ऐसे थोड़ी ना आप बनाते फिरोगे, हर सर्किट में थोड़ी ना बनाते फिरेंगे, बड़े लोगों ने इतने आराम से इसको चेंज कर दिया और इसको कह दिया कि ये अब आपकी बैटरी होगी, ये आप सर्किट में लगाओगे। यानी कि बैटरी जो है, बैटरी के पास ईएमएफ होगा और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये कंप्लीट बैटरी बनी। क्लियर है जी? क्या आप ये बात मेरी समझ पा रहे हो? ये ईएमएफ होता है और ये आर रेजिस्टेंस, जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। हाँ, आइडियल अगर बैटरी है तो उसका आर क्या होता है, 0। ये मैं पहले ही बता के चलता हूँ। अगर नहीं दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो आइडियल अगर बैटरी की बात करेंगे हम, या आइडियल अगर सेल की बात करेंगे, तो उसका आर क्या होता है, 0। आपको सवालों में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? मेरी बात शायद मैं ये पूरे आराम से समझा पाया हूँगा। अगर मैं इसको समअप करूँ तो मैं फिर से समअप कर देता हूँ कि यहाँ भैया होता क्या है, इसके अंदर सॉल्यूशन होते हैं। उस सॉल्यूशन की वजह से ये मान लो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को लेके जाने के लिए कोई तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो पॉजिटिव इकट्ठा होगा, अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव इकट्ठा करा, देखो ध्यान से देखो, एक जगह पॉजिटिव इकट्ठा कर दिया। अब जो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को इधर जाना है, ये पॉजिटिव तो इसको रिपेल करेगा, तो लेके जाने के लिए कोई तो फोर्स होना चाहिए। वो है ये जो बैटरी कौन केमिकल रिएक्शन दे रही है। तो ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, हमेशा याद रखना, इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात, ईएमएफ का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहां एक और पॉइंट मेरे याद आ गया, तो मैं उसको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दिस इज नॉट ए फोर्स, दिस इज नॉट ए फोर्स। ये फोर्स नहीं है भैया, ये भी असर्शन रीजन का कई बार सवाल आ जाता है। ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। क्या, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल।
क्यों है, ये सारी बातें मैंने समझाई है। आप पोटेंशियल की टर्म में ज्यादा आसान है, क्योंकि अब कैलकुलेशन अब सिंपल है कि पोटेंशियल डिफरेंस ही तो लिखना है, लिख दो आराम से। अब मेरा सिंपल अलजेब्रा भी यूज हो जाएगा, मेरा सर्किट सॉल्व करना मुझे आसान पड़ गया। भाई फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं चीजों को आसान करने के लिए, मुश्किल करने के लिए थोड़ी ना। तो अब मैं बैटरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं इस बात को, और हम आ जाते हैं जी आगे, पेज ऐड कर लेते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो जी, अब सेल के बारे में, अब सेल को जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा, अब मैं लिखता हूं सेल, जो आपको किताबों में लिखा है। ये तो मैंने समझा दिया कि सेल क्या मतलब होता है, कहां से आया, सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है उसको ऐसे लिख लिया। अब मैंने सेल को, अब शुरू करते हैं हम, जो किताबी भाषा है सेल। तो ये है जी सेल, ऐसे लिख लिया सेल, ठीक है भैया। ये आर, ये ई, और यहां 2 पॉइंट बनाए ए और बी। अब इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो आर को तो क्या बोला जी हमने, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ये किसकी वजह से है, जो आर है किसकी वजह से है, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की वजह से जो ऑफर हो रहा है, याद रखना ये बात, ठीक है जी। अब आर इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ई हो गया बच्चे हमारा ईएमएफ, ये बात भी पता चल गई जी। अब ये ए बी क्या है, वी ए बी एक चीज हमने डिफाइन करी, इसको बोलते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपकी जिंदगी में ये चीज ऐड हो गई है, इसको क्या बोलते हैं हम, वीएबी, यानी कि पूरी बैटरी के अक्रॉस। ईएमएफ की बात नहीं कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये फैक्टर भी काउंट कर रहा है, ये वाला फैक्टर, यानी कि ये वीए से और यहां तक का वीबी, और इसके बीच में बैटरी ये भी लग रखी है, ये पूरा इसका जो डिफरेंस है उसको बोला गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है जी। अब हम बैटरी के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। पहली बात आपको समझ में आने लग जाएगा। पहला हम बात करते हैं ओपन सर्किट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भैया, ओपन सर्किट क्या बोला है। ओपन सर्किट का मतलब है कि ये आपका ऐसे है, ये बैटरी लगा रखी है जी, ये एक बैटरी है, और यहां ए और बी है, और कोई करंट नहीं है। ओपन सर्किट मतलब सर्किट पूरा ही नहीं है, तो आई क्या है यहाँ पे, 0। तो अब आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, टर्मिनल पोटेंशियल कैसे लिखोगे आप, देखो यहाँ कोई करंट नहीं है, तो इसके अक्रॉस तो कोई ड्रॉप नहीं आएगा भाई, इसके अक्रॉस थोड़ी ना, जब करंट ही नहीं है, करंट नहीं है तो मैं कैसा लिखूंगा, अगर आप ध्यान से देखो, वी ए, अब प्लस माइनस, और ये कितना है ई, तो माइनस ई विल बी इक्वल्स टू वी बी, सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई। और यही किताबों में, किताबी भाषा में ईएमएफ की डेफिनेशन होती है। क्या होती है, ये निकालने का तरीका है। ईएमएफ क्या है वो तो मैं समझा चुका हूं, लेकिन किताबें क्या लिखती हैं, किताबों में अब हम, क्योंकि किताबी भाषा में क्या कहोगे आप इस बात को, किताबी भाषा में आप कहोगे कि व्हेन करंट इन सर्किट ये 0 है, ठीक है, तब टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, विल बी इक्वल्स टू ई। तो ये निकालने का एक तरीका है, इसको सिर्फ निकालने का तरीका, जैसे E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है, एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये, तो दोनों बातें अलग अलग हैं। जैसे ईएमएफ क्या है, ईएमएफ आपको मैंने समझाया है, ईएमएफ क्या है, यहां से पढ़ो, इसका मेजरमेंट है, इसकी स्ट्रेंथ का मेजरमेंट है, जो कि ऐसे लिखने की बजाय हमने ऐसे लिखा क्योंकि हमें सर्किट्स में अप्लाई करना था। सिंपल समझ में आ रहा है आपके, तो ये वाली बात है। अब आगे चलते हैं, तो ये आपके समझ में आ गया, वी ए माइनस वी बी ई के बराबर आता है, यहाँ कुछ नहीं है, बेसिक है, जिसको सर्किट सॉल्व करने आते हैं उसको ये कोई बात याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पे हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग। अगर बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, यानी कि डिस्चार्ज का मतलब क्या, आपको सबको समझ में आ रहा होगा, बैटरी अगर क्या दे रही है, तुम्हारा करंट दे रही है, बैटरी ऐसे करंट दे रही है, ये ए है, ये बी है। अब सब बातें सेम रहेंगी, कोई बात अलग नहीं है। अब आप लिखो, यहाँ से आई करंट दे रही है बैटरी। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है आपसे, तो वी ए से शुरू करो, वी ए प्लस माइनस माइनस, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उधर नोटेशन देते हैं हम। ये आप केवीएल सीख लो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो प्लस माइनस, और बैटरी का तो माइनस प्लस वैसे ही बनेगा, ठीक है। अब लास्ट वाला साइन लेते हैं, तो वी ए से चलो, आप वी ए से चलोगे तो वी ए प्लस माइनस माइनस ई, माइनस प्लस
प्लस आई आर विल बी इक्वल्स टू वी बी। याद रखना लास्ट वाला साइन लिया है मैंने, मैं फिर से बता देता हूँ। वी ए से चले आप, वी ए से चले आप, वी ए प्लस माइनस माइनस ई, फिर आगे चले आप माइनस से प्लस गए आप तो प्लस लिख दिया आपने, आई इंटू आर जो यहाँ ड्रॉप हुआ है इज इक्वल्स टू वी बी। सिंपल है। अब आगे देखो, वी ए माइनस बच्चे वी बी विल बी इक्वल्स टू क्या बनेगा, ई माइनस आई आर। आई होप कि ये आपके समझ में आ रहा होगा कि टर्मिनल, अब याद कर लें इसको, याद करने की कुछ बच्चे तो याद कर लेते हैं आप, लेकिन ये क्या है ना, जब आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको खुद याद रहेगा कि हाँ बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो टर्मिनल पोटेंशियल कितना आएगा, ई माइनस आई आर। अब सिमिलरली, क्योंकि सवाल बस सवाल फास्ट बन जाता है और तो क्या है, आप बना के देख लो। अगर देखो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप पेन कॉपी पेन नहीं चला रहे हो, आप पेन लिख के नहीं देख रहे हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप आज याद रहेगा कल भूल जाओगे। तो आपको पता है डिस्चार्ज चार्ज दे रही है बैटरी, अरे तो लिख लो इसको और खुद से लिख के देख लो, ई माइनस आई आर आ रहा है या ई प्लस आई आर आ रहा है, कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। दूसरा, अब बात करते हैं हम चार्जिंग। अगर चार्जिंग हो रही है तो बैटरी के अंदर करंट जा रहा होगा, सीधी सी बात है। तो चार्जिंग हो रही है तो चार्जिंग में तो करंट जाता है। अब देखो वी, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। सिमिलरली प्लस माइनस माइनस, करंट अब इधर जा रहा है तो इधर प्लस इधर माइनस, क्योंकि करंट के हिसाब से आप क्या करोगे, पोटेंशियल का ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पहला प्लस फिर माइनस, यही तरीका रखना है आपको। सो वी ए प्लस माइनस, ये ई है ये आर है, माइनस ई प्लस माइनस माइनस कितना ड्रॉप हुआ, वी इज इक्वल्स टू आई आर विल बी इक्वल्स टू वी बी। पहुँच गए आप यहाँ। वी ए से चले, प्लस माइनस माइनस साइन लगाया, पोटेंशियल जितना ड्रॉप हुआ वो लिखा, फिर प्लस से माइनस गए, माइनस जितना ड्रॉप हुआ आई इंटू आर विल बी इक्वल्स टू इसके आगे। अब सीधी सी बात है, थोड़ा आगे चलते हैं। तो आप वी ए माइनस वी बी लिखोगे तो ये क्या आएगा, ई प्लस आई आर। ये आपका आ गया ड्यूरिंग चार्जिंग। तो चार्जिंग के दौरान टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, ई प्लस आई आर। क्लियर है जी। अब अगला चौथी चीज़ की बात कर लेते हैं हम, शॉर्ट सर्किट में कैसे होगा। अगर कहीं सवाल में लिखा आ जाए शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने बैटरी को तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो और पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। कुछ नहीं है, शॉर्ट सर्किट में मतलब बता देता हूँ फिर आप खुद ही कर लोगे। ई है जी, ए आर है। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि आपने इसको पूरा कर दिया सर्किट को, कैसे, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। इसको कहते हैं दो पॉइंट को शॉर्ट सर्किट कर देना। दो पॉइंट को शॉर्ट सर्किट करने का हमेशा मतलब होता है क्या, दोनों को वायर से जोड़ देना। ओपन सर्किट यानी कि खुला रखना। क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा, सीधी सी बात है भाई, करंट जैसे सर्किट पूरा हुआ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और आई की वैल्यू कितनी होगी, ई बाई आर, और तो कुछ है नहीं। अब बैटरी तो डिस्चार्ज ही हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे लिखोगे, टर्मिनल पोटेंशियल आपको पता ही है, डिस्चार्जिंग में वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। सो ई माइनस ई बाई आर इंटू आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना बच्चे, ई माइनस ई विल बी इक्वल टू जीरो। तो आपको जीरो टिक करना है। क्लियर है। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं बैटरी के बारे में जो आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। 4 पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंट आपको आने चाहिए। कौन सा, कि ओपन सर्किट, देखो ओपन सर्किट में मैंने कोई कनेक्ट नहीं किया, ओपन सर्किट में ये इसके बराबर है। डिस्चार्जिंग में यानी कि बैटरी करंट दे रही है, चार्जिंग का मतलब है बैटरी चार्ज हो रही है। और बेटा शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, ए और बी, आप किसी दो भी पॉइंट को याद रखना, फिजिक्स के अंदर किसी दो पॉइंट को अगर आप शॉर्ट सर्किट करना है, कहीं भी शॉर्ट सर्किट नाम आ जाए तो उन दो पॉइंट्स को आपको वायर से कनेक्ट कर देना है। क्लियर है। अब इस बैटरी के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं और हम वो सवाल करना शुरू करते हैं। अब हम इस पे कैसे सवाल आएंगे तो हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हम वो डिस्कस करनी शुरू करते हैं। पहली प्रॉब्लम देखो, पहले हम पढ़ते हैं। 10 वोल्ट बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम is charged by a battery of 110 वोल्ट एंड 9 ओम। यानी कि ये बैटरी है जिससे इसको चार्ज किया गया और ये वो बैटरी है जो चार्ज हो रही है। ठीक है। देन फाइंड करंट इन द सर्किट एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। दोनों बैटरी का बता देंगे हम। चलो जी देखो कैसे, पहले सर्किट बना लेते हैं कि भैया एक 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है। आपने इसको किससे लगा रखा है, एक 100 वोल्ट की बैटरी। और बैटरी कौन कौन सी बैटरी करंट देगी, ये वाली, क्योंकि ये चार्ज कर रहे हो ना आप इससे। और ये कितना दे रखा है, 9 ओम। ये आपको बनाना आना चाहिए। ये चार्ज कर रही है तो करंट ये देगी,
ये चार्ज हो रही है बैटरी, तो यानी कि यहाँ करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, चार्जिंग के लिए ये ऐसे होगा, ठीक है। और ये कितना है जी 10 वोल्ट, और यहाँ कितना है जी ये 1 ओम। क्लियर। तो ऐसे हमारा सर्किट डायग्राम बन गया। अब अगर मुझे इसके अंदर क्या लिखना है जी, करंट मानना है, मतलब करंट जानना है, तो ये ए पॉइंट है। अब मैं यहाँ केवीएल लगाऊंगा, ए पॉइंट से घूम के वापस ए पॉइंट पे आ जाऊंगा, ऐसे घूम के ऐसे मुझे वापस ए पॉइंट पे आना है, यानी कि केवीएल लगाना है। आपके दिमाग में पहले तो मुझे पता है कि डायरेक्शन ऐसे होगी करंट की, तो पहले आप प्लस माइनस ये इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो आप ये नेगेटिव पॉजिटिव ये बना लें, और बाद वाला साइन लेते हैं हम। तो अब मैं लिखना शुरू करता हूं, देखो यहां से वीए से चलो आप, वीए मैंने मान लिया कि कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, आई। सो वीए से चलो आप, जब आप वीए से चलोगे ऐसे कोई ड्रॉप नहीं, यहां आए प्लस से माइनस माइनस, यानी कि कितना -10 वोल्ट, -10। फिर आगे चलो आप, प्लस माइनस माइनस बाद वाला साइन, -I/1, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखोगे आप, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, रजिस्टेंस के अक्रॉस तो यही लिखते हैं ना, तो वही लिखा है हमने, डेल्टा वी आई आर। आगे चलो जी, वापस घूम के हम यहां आ गए थे, यहां से चले यहां आए, अब प्लस, ये क्या है प्लस है, प्लस से माइनस, तो लास्ट वाला साइन लेना है, नेगेटिव, -9 × I। आगे चलो माइनस से प्लस, +110 इज इक्वल्स टू वी। ठीक है, जहां तक लिखना है इक्वल्स टू का साइन लगा दो, उस पॉइंट तक पहुंच गए। अब ये तो वापस हम घूम के ही आगे बच्चे कट करो, तो ये कितना आया आपका 10, और ये तो ये कितना हो गया 100, कितना हुआ बच्चे 100। और जब आप इसको इधर लेके जाओगे 10I, अब देखो I विल बी इक्वल्स टू 100/10, कट गया, कितना आया आपका 10 एम्पियर। अगर मैं इस वाली बैटरी को, इसको अगर मैं E1 कह देता हूं, और इस वाली बैटरी को मैं E2 कह देता हूं, तो यहां अगर मुझे पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकला है 4E1, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी की वैल्यू क्या होगी, विल बी इक्वल्स टू, चार्जिंग हो रही है तो चार्जिंग के लिए हमें पता है V इज इक्वल्स टू E प्लस आई आर होता है, तो E1 प्लस आई आर, तो E1 कितना है जी 10 + 10 × 1 विल बी इक्वल्स टू 20 वोल्ट। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। फिर दूसरी बात, अगर मुझे इसका टीपीडी लिखना है, तो इसका क्या होगा, ये तो डिस्चार्जिंग हो रही है, सो 4E2, अगर मैं E2 बैटरी के लिए लिखूं, सो V TPD टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू E2 - IR। तो E2 कितना है जी 110 -10 × 9, सो विल बी इक्वल्स टू 110 - 90 विल बी इक्वल्स टू 20 वोल्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इसको सवालों में यूज करना है, कैसे इसके सवाल। अब हम अगला सवाल चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एनर्जी सोर्स विल सप्लाई ए कांस्टेंट करंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट करंट सप्लाई कर रही है इनटू द लोड इफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज, मतलब एक सर्किट है, आपको गिवन है कि भैया ये आर ऐसे सर्किट लगा रखा है, एक आपने बैटरी लगा रखी है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ये बैटरी है। ये कह रहा है कि ये जो आई है, ये आई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है भैया, क्या है कांस्टेंट। एनर्जी सोर्स सप्लाई है कांस्टेंट करंट, कैसा करंट, कांस्टेंट करंट इनटू द लोड। अब लोड तो वेरिएबल होता है, लोड चेंज कर सकते हैं हम, तो ये सवाल ये कहना चाहता है, थोड़ा अब समझाता हूं मैं इस बात को। लोड लोड जब भी हो तो लोड तो वेरिएबल होता है, आर की वैल्यू वेरिएबल है, ये कितनी भी हो सकती है, लेकिन आप आर चेंज करो, करते रहो, लेकिन करंट कांस्टेंट रहना चाहिए। अब आपके दिमाग में होगा सर ऐसे कैसे होगा, ये तो इम्पॉसिबल है, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज हो जाएगा। देखो होगा, आप लिखो एक बार, ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है जी R+R, ये तो बेसिक आपको लिखना आ गया। अगर मैं इसको लिखूं I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, कॉमन ले लूं, ये बन जाएगा 1 + बच्चे R/R, ठीक है। तो अगर मैं ये I मेरा E/R आ जाए, R पे डिपेंड ही ना करे, तो मेरा सारा काम हो जाएगा। अगर डिपेंड ना करे तो मेरा जो ये R/R है,
ये बहुत छोटा होना चाहिए, यानी कि आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए आर से, तभी ये वाला फैक्टर हम नेग्लेक्ट कर सकेंगे। इसीलिए यहां देखो इसका आंसर क्या बनेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू लोड रेजिस्टेंस, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग के इस टॉपिक के ऊपर सवाल आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक बार आप सवाल पढ़ो। इस सेल ऑफ ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, इसका ग्राफ बनाना है। पहले एक बार आप बनाओ, पूछ क्या रहा है। ये आर हो गया जी, आर हो गया, ये ऐसे हो गया, ये मेरे पास आ गया, ये ई हो गया, ये बच्चे आर हो गया। अब मुझे क्या बनाना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बनाना है, वी ए बी। तो मान लो इससे आई करंट गया, तो डेल्टा वी क्या आया, आई आर आएगा, नहीं आएगा? और आई की वैल्यू तो मैं सर्किट से निकाल लूंगा, ई अपॉन आर प्लस आर। तो अगर मैं इसको पुट करूंगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई आर अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, तो मुझे ग्राफ बनाना है। चलो जी ग्राफ की तरफ चलते हैं। देखो अब ग्राफ कैसे बनाएं भाई, ये तो कुछ भी नहीं दिख रहा। क्यों, कुछ बच्चे तो कह रहे होंगे ना तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा, ना ये कोई कर्व दिख रहा, फिर ये बनाए तो बनाए कैसे? ऑब्वियस सी बात है, कर्व ही बनेगा। डेल्टा वी आपको पहचानना आएगा तो आपको पता चल जाएगा, डेल्टा वी, और ये क्या आएगा यहाँ पे आर। अगर आर की वैल्यू में यहां जीरो रख दूं, आर की वैल्यू क्या रख दूं, जीरो, तो डेल्टा वी क्या है, जीरो। तो आपको ये तो पता चल गया। अब अगर मैं आर को बढ़ाऊं तो इस फॉर्मूले को मैं चेंज कर लेता हूं, देखो आपको फिर दिखेगा, ई अपॉन 1 + r/r लिख लेता हूं इसको मैं। अगर आर की वैल्यू में इनफाइनाइट करूं तो ये वाला जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अगर मैं आर की वैल्यू इनफाइनाइट करूं तो आर बाई इनफाइनाइट क्या बनेगा, जीरो। सो ई अपॉन 1 + 0 कितना बनेगा जी, ई बनेगा, नहीं बनेगा? आप इतना बताओ बस मुझे, क्या ये ई बनेगा या नहीं बनेगा? तो इसका मतलब डेल्टा वी का जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा कि यहां जब आप इनफाइनाइट की तरफ चलोगे तो इसकी वैल्यू ऐसे टेंड करेगी, तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ बेटा ऐसा बनेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब आर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि यहां से हमने देख लिया आर इनफाइनाइट। हाँ, आप क्या करोगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधा आर यहां इनफाइनाइट किए तो देखो अब इनफाइनाइट आ गया। नहीं, यहां से आप सोच ही नहीं सकते इसको, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आप इसको सोच पाओगे इनफाइनाइट वाली वैल्यू को। ठीक है, तो दोनों वैल्यू को अलग अलग सोचना होता है। जीरो के लिए ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, आर इज इक्वल टू जीरो यूज करोगे, फिर इस एक्सप्रेशन को चेंज कर लेते हैं, और इनफाइनाइट के लिए ऐसे सोचा जाता है। ठीक है, आई होप कि मैंने ये बहुत ही क्लैरिटी से आपको बताया है। तो ये पढ़ते हैं जी। अगर आप यहां देखो, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू आई। इतना समझ में आ रहा है आपके? यानी कि आर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं के आई। के क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, ये दे रखा है, और मुझे गिवन है कि भैया ये आर है, ये बैटरी है ऐसे, और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस का और आई का कर्व बनाना है। किसका बनाना है, आई का कर्व बनाना है। तो आप देखोगे तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ए बी ई आर, यानी कि वी ए बी विल बी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। तो आप आर को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो आई इंटू क्या आ जाएगा, आर की जगह के आई। तो अगर आप देखोगे आ गया ई माइनस के आई का स्क्वायर वी ए बी। तो इन जनरल मैं कह सकता हूं, अगर आप इस ग्राफ को देखें, वी ए बी यानी कि वाई, जो वाई पे है वाई लिख लो, ई माइनस के, और आई कहाँ है, एक्स पे, तो आई की जगह एक्स। आपको देखने से पता चल रहा होगा ये क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला, यानी कि ये डाउनवर्ड पैराबोला, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ये वाला। और तो कोई भाई, ये तो स्ट्रेट लाइन है, हो नहीं सकता, ये भी स्ट्रेट लाइन हो नहीं से, अपवर्ड पैराबोला हो नहीं सकता, यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला ही होगा, कुछ ऐसा। क्लियर है, ये उसी का ग्राफ है। यहाँ पावर 1 है, ये पावर 2 है, पहचानना बता देता हूं। क्लियर है? अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो जी, अगला सवाल आ गया, इस सेल ऑफ ईएमएफ कितना है जी, व्हेन कनेक्टेड टू ए रजिस्टर 4 ओम और 9 ओम, तो कितना करंट मिला, इतना और इतना करंट मिलता है। इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है, यानी कि आपसे क्या कह रखा है, ये भैया मेरा सिंपल सा सर्किट है।
यानी कि दो इक्वेशन बनानी है, आपको दिख भी रहा होगा, जिनको नहीं दिख रहा कोई बात नहीं। ये ई है और ये आर है। पहला केस, जब भैया मैंने आर की वैल्यू कितनी ली 4, तो मेरे सर्किट में करंट कितना है 2। तो यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आई की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर, यानी कि आई कितना है 2, ई अपॉन आर कितना है जी 4 प्लस आर, इक्वेशन नंबर 1। फिर ये क्या कह रहा है कि आपका करंट 1 एम्पियर हो गया, तो 1 इज इक्वल्स टू ई, तो ई रहेगा। आर की वैल्यू आपने कितनी कर दी 9 प्लस आर, इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 और 2 को, डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 2/1 विल बी इक्वल्स टू, ई से ई कट जाएगा, 9 प्लस आर अपॉन बच्चे 4 प्लस आर, तो ये कितना आएगा 8 प्लस 2r इज इक्वल्स टू 9 प्लस आर, यानी कि r विल बी इक्वल्स टू 1 ओम। आई होप कि ये आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल है, दो इक्वेशन बनानी है और ये इस तरीके से सवाल आपको सोल्व करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहां देखते हैं जी, इसको देखो, ये एक सर्किट है, इस सर्किट में मुझे करंट बताना है, करंट कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, तो आप इसको ए मान लो। अब मुझे नहीं पता किधर करंट फ्लो हो रहा है किधर नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है क्या चल रहा है, मैं इधर मान लेता हूं कि करंट इधर चल रहा है। अब सेम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो प्लस माइनस, करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस बना लो जी, ऐसे लेंगे हम नोटेशन, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस। अब लिखना शुरू कर दो, वीए से चलो, वीए से किस डायरेक्शन में चल रहा हूं मैं, ऐसे घूम के ऐसे आऊंगा। देखो जी अब कैसे करेंगे, वीए प्लस माइनस -30 प्लस माइनस -2i, आगे प्लस माइनस -2i, आगे माइनस से प्लस +5, आगे प्लस से माइनस -i/1, और माइनस से प्लस +10 वोल्ट विल बी इक्वल्स टू वी ए। सो वी ए से वी ए कैंसिल आउट हो गया। आगे देखो 2i 2i 2i, ये कितना आ गया -5i, ये कितना है -30, ये 10 है, 5 कितना हो गया 15, यानी कि माइनस के 15 विल बी इक्वल्स टू 0। सो आई विल बी इक्वल्स टू -3 एम्पियर। तो यहां से क्या पता चल रहा है आपको, माइनस आने का मतलब क्या है कि आपने करंट की डायरेक्शन को उल्टा मान लिया। तब मुझे सब कुछ पता चल गया। अब मुझे बेसिक क्या पता चल गया कि भैया मैंने जो मानी थी वो डायरेक्शन गलत है, असल में हो क्या रहा है, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो मुझे सब कुछ पता चल गया। सर्किट को मैं फिर से बना सकता हूं। मैं कैसे कर सकता हूं, मैं ऐसे, मुझे पता चल गया कि भैया ये कुछ ऐसे हो रहा है, 30 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर मैं ऐसे बना लूं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से बना लूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 5, ये 10, ये 1, ये बच्चे 2। तो यानी कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है बच्चे, कुल मिला के ऐसे, और इसकी वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर। अब देखो, ये पॉजिटिव के अंदर एंटर कर रहा है यहाँ, भाई यहाँ पॉजिटिव के अंदर एंटर कर रहा है यहाँ भी, तो ये वाली बैटरी क्या हो रही है चार्जिंग, यहां से निकल रहा है, तो ये वाली बैटरी क्या हो रही है डिस्चार्जिंग। तो जब आप E1 के लिए लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E1 के लिए, तो ये तो क्या हो रही है चार्जिंग, तो E1 प्लस VTPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E1 प्लस IR। E1 कितना है 10, करंट कितना है 3 इंटू आर, आर कितना है 1, तो कितना आ गया आपका 13 वोल्ट। सिमिलरली यहां कितना हो गया, यहां भी ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करके यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल कितना बनेगा इसका, E2 के लिए जब आप लिखोगे VTPD कितना हो गया E2 प्लस IR, यानी कि 5 प्लस 3 इंटू आर कितना है 2, तो कितना हो गया 3 दूनी 6 5 11, 11 वोल्ट। ये डिस्चार्ज हो रही है, तो यानी कि यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इधर 30 - IR, यानी कि 30 - 3 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू 24 वोल्ट। आई होप कि अब आप करना सीख, तो इसमें घबराना नहीं है कि भैया किधर, आप किधर भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आगे जाके आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि क्योंकि ये 30 वोल्ट की है। ये देखो, ये जब आप इनको ऐड करोगे तो एक डायरेक्शन में ऐड हो, अभी हम आगे जाके ऐड करना सीखेंगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि मैं तो 30 वाली से ही करंट जाएगा, क्योंकि जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वही बैटरी तो करंट प्रोड्यूस करेगी, प्रोवाइड करेगी दूसरे वाली को। तो ये आपको धीरे धीरे खुद समझ में आने लग जाएगा। ये बेसिक तरीका है, ऐसे करके आप किधर भी मान लो, राइट में मानोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ मानोगे पहले तो नेगेटिव आ जाएगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा। क्लियर है। अब हम इसके बाद ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ते हैं।
क्या पढ़ते हैं जी हम? ग्रुपिंग ऑफ सेल। देखो जी, नया टॉपिक हम लिख लेते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो सेल को हम क्या करते हैं, जोड़ना सीखते हैं। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन भैया हम सीखते हैं वो हम सीखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा सीखते हैं बच्चे? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब अगर आपने कुछ ऐसे बनाई हुई है बैटरी कि भैया ये एक है, ये E1 है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, फिर आपने ये E2 कर रखी है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, और ये ऐसे लोड से लगा रखी है, किसी किसी एक्सटर्नल रजिस्टर से लगा दिया ऐसे। तो मेरा टास्क क्या है, इसको एक बैटरी बनाना, इसको पूरे सिस्टम को एक बैटरी बनाना, ये मेरा टास्क है। क्लियर है? यानी कि यहां लगी होती या यहां लगी होती, इससे अलग, इस रजिस्टर से अलग जितनी बैटरी यहां लगी होती उन सबको मिला के मुझे एक बनाना था। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपल सा वही सेम रूल फॉलो करूंगा। इस ए पॉइंट से मैं अप्लाई करना शुरू करूंगा, क्या? केवीएल। तो आप केवीएल, वही सेम बात है, मान लिया कि आई ऐसे फ्लो कर रहा है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस से माइनस, और माइनस से प्लस। आप लिखना शुरू करो। वीए से मैं शुरू करता हूं, वीए माइनस आई आर। फिर यहां आगे हम, अभी आपको खुद समझ में आना चाहिए, इधर को चल रहे हैं प्लस से माइनस तो माइनस साइन लेंगे, माइनस, अब मैं सीधा लिख रहा हूं -R2, माइनस से प्लस प्लस E2, प्लस से माइनस माइनस IR1, माइनस से प्लस प्लस E1 विल बी इक्वल्स टू VA। VA से VA कैंसिल आउट कर दो। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो ये I, जब मैं लिखूंगा यहां से तो I मेरा क्या आ जाएगा, I मेरा, ये E1 प्लस E2 इसको इधर ले जाओ, तो मैं थोड़ा सा कट करके इसको सीधा लिख देता हूं, E1 प्लस E2, बाकियों को इधर ले गए, R plus R1 plus R2. So my I will be equals to E1 plus E2 upon R plus R1 plus R2। ठीक है जी, ये तो मैंने सेम ही पोलैरिटी रखी है इधर, सेम ही देखो, सेम ही पोलैरिटी है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, सेम सेम जगह सेम ऐड किया है मैंने, तो ये ऐड हो गया है। माइनस भी हो सकता है, वो हम सवाल में समझ लेंगे। तो यहाँ बेसिक आपको मैं बता रहा हूं बस। तो ये किस में कन्वर्ट करना था मेरे को, ये करना था मेरे को इसमें, कि भैया E इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, और ये R कॉम्बिनेशन, ये आ गया। अब ये बनाने के लिए मुझे पता है कि यहां करंट क्या होगा, I विल बी इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, फर्स्ट सेकेंड। तो आप इसको कंपेयर कर लो। जब आप बच्चे कंपेयर करेंगे तो आपको E इक्विवेलेंट क्या मिल गया, E1 प्लस E2, जोड़ दो और जोड़ के लिख दो। और आर इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, सीरीज में है तो R1 प्लस R2। देखो ये तो पहले ही पता था कि यही होने वाला है। भाई ये तो पहले ही पता था, रजिस्टर किस में, सीरीज में, तो जुड़ेंगे ही। बस E1 E2 कैसे जुड़ेंगे वो टास्क है, वो हम केवीएल से जोड़ लेंगे, जोड़ के लिख देंगे। अब हम सवालों पे आ जाते हैं। सवाल देखते ही आपको समझ में आएगा कि सवाल में आपको कैसे करना है। देखो ध्यान से देखना कि मान लो जी ये बनाया हुआ है, ये एक बैटरी होगी 10 2, मैं बॉक्स बना देता हूं ताकि आपको दिखे। फिर भैया ये है कुल मिला के, एक ये 5 वोल्ट की है, और ये एक लिख दिया यहाँ पे। फिर इसको मैंने उल्टा कर दिया, ऐसे इस डायरेक्शन में कर दिया 6 और 2, और ये मैंने भैया कनेक्ट कर दिया 10 ओम से। अब मुझे इसके अंदर करंट बताना है, भैया करंट बताओ। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सवाल को फास्ट सॉल्व करने के लिए इस बैटरी को ऐड कर लूंगा, और बैटरियों को ऐड करके सीधा फिर I इज इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट तो मुझे पता ही है, 2 + 1 + 2 कितना हो गया, 3 5 और 10 15। तो 15 मेरा सवाल आसान बन जाएगा और फास्ट बन जाएगा, मैं देखते ही उसका आंसर। इसलिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रीजन दिया है मैंने, लॉजिक बताया है कि इससे करंट बताना है तो सीधा बता देंगे। अब देखो, सर्किट से मतलब करंट निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हम जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए, अब ये तो आसान था, सब एक जगह था। लेकिन यहां क्या करो, आप कुछ नहीं करना आपको, मैं आपको बताता हूं, वैसे वैसे करना है। आप यहां से चलो,
आप ये मत मानो अभी अभी बैटरियों को ऐड कर रहे हैं बस, तो ये मत समझो कि इसमें करंट है नहीं है क्या है, भूल जाओ करंट को। ए से भी बैटरी लगी हुई है, उन दो पॉइंट को ऐसे मार्क कर लो। ये मैंने ए और बी मार्क कर लिया। अब मैं यहां से चला, यहां प्लस है, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही सेम ऐड करते चलो। अब मैं वीए से ऐड करना शुरू किया, वीए प्लस माइनस माइनस सिक्स, माइनस से प्लस प्लस फाइव, फिर माइनस से प्लस प्लस 10 विल बी इक्वल्स टू वीबी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि वी ए माइनस वीबी, यहां से जो आपका देखा तो कितना आया, 15 माइनस 6 कितना आया, माइनस के 9 वोल्ट। ठीक है जी। अब अगर माइनस के 9 वोल्ट आया, ध्यान से देखना क्या आया, माइनस के 9 वोल्ट, तो मैं क्या यहां से कह सकता हूं कि जो बी होगा, क्योंकि वीए में से वी घटाया आपने, वीए में से क्या घटाया, वी भी घटाया और माइनस आया, तो इसका मतलब कौन सी, वीए ज्यादा है या वीबी ज्यादा है? आपको सीधा पता है ना भाई, अगर ये ज्यादा होता तो ये पॉजिटिव आता, इसका मतलब वीबी का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो अगर वीबी का पोटेंशियल ज्यादा है तो आप कैसे बनाओगे, इधर पॉजिटिव बनाओगे, इसका पोटेंशियल ज्यादा है ना और वीए की तरफ कम है, तो वहां ऐसे बनाओगे। तो इसको ऐसे बना दिया आपने। ये मैं आपको साइन बनाने सिखा रहा हूं कि कैसे वो बनता है, एड ऑन कैसे होता है। तो ये ऐसे आपको, इसके बीच में ऐसे ए बी। अब आप देखो, ए से चले आप, वी ए से चले वी बी की तरफ, तो क्या आना चाहिए, वी ए माइनस प्लस प्लस, क्लियर है? या आप इसको सीधा क्या कर सकते हो, आप वी ए से चले, वी ए प्लस 9 इज इक्वल टू वी बी, आप यहां से भी सोच सकते हो पहली इक्वेशन से ही। ये देखो, तो माइनस से प्लस जाते हैं ना, तो माइनस से प्लस, तो ये 9 वोल्ट ऐसे भी बना सकते हो आप। तो ये और आसान हो गया। दो तरीके हैं सोचने के, आपको जो अच्छा लगे आप उससे बना लिया करो। तो ये बन गया ना आपका, तो आपको ये भी पता चल गया कि पॉजिटिव किधर बनाना है, नेगेटिव किधर, तो 9 वोल्ट आ गया आपका निकल के। अब दो और दो चार और एक पांच, पांच आ गया। अब देखो ये बेसिक सर्किट बन गया, तो आई कितना हो गया, 9 वोल्ट। सो 9 डिवाइड बाई, और ये कितना है, 10 डिवाइड बाई 15, इतने एम्पियर करंट आ गया। यानी कि इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं 3/5 एम्पियर। तो आई भी आ गया। अब आई आ गया तो टर्मिनल पोटेंशियल आप लिख सकते हो, किसका, किसी का भी लिख लो। ये सब क्या कर, ये देखो करंट कैसे फ्लो करेगा आपको पता है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अब आपको डायरेक्शन पता है, ये अपने हिसाब से नहीं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसे बना दो, करंट तो उतना ही है, ऐसे बना दो। अब अगर उसने पूछ लिया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसका, तो तूने तो कर दिया सब गड़बड़, तूने तो करंट ऐसे चला रखा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, नहीं समझ रहे हैं? तो आपको ये इसलिए बताया मैंने ताकि टर्मिनल, फिर वो पूछेगा 6 वोल्ट से टर्मिनल। अब किसी बच्चे ने इसका साइन ऐसे कर दिया तो उसने तो करंट इस डायरेक्शन में चला दिया। अब जिस इस डायरेक्शन में करंट गया तो ये तो डिस्चार्ज हो रही है, तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, डिस्चार्जिंग के हिसाब से 6 - IR। लेकिन इसके हिसाब से जो एग्जैक्ट वे है, पोटेंशियल कैसे, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो करंट ऐसे आया। भाई सर्किट में करंट तो ऐसे ही आएगा ना, एग्जैक्ट हमें पता है ऐसे चल रहा है। अब देखो ये वाली जो बैटरी है, ये क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल अगर मैं लिखूंगा यहां का टीपीडी, तो क्या आएगा एग्जैक्ट आंसर, 6 + IR। यानी कि 6 + I कितना है भैया, 3/5 इंटू 2, तो कितना आया, 6 + 6/5, 30, यानी कि 36/5 वोल्ट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? ठीक है, यहां से आपको साइन पता चलेगा, फिर वही करंट आपको यहां लेके चलना है। ये तो बस शॉर्ट कर लिया हमने, पता भी तो होना चाहिए ना कि ये लिखना ना पड़े इतना सब कुछ, ये पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाना पड़े, ये सब बातें। तो उस तरीके से हम इसको, अप्रोच फास्ट होगी हमारी, एडिशन करना हमने सीख लिया है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है। एक सवाल और लिखता हूं मैं, और आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इसको देखो आप, सवाल को। तो ये बच्चे कुछ ऐसा है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम है, फिर ये 3, ये 5 वोल्ट। ठीक है जी। फिर मैंने एक बैटरी नीचे रख ली, 1, 10, और ये मैंने आर इस से लगा दिया 10 से। अब मुझे सर्किट सॉल्व करना है, मुझे बताना है। अब सवाल आता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल वो ड्रॉप बताओ। सवाल देखो खुद से ही बना लेते हैं हम। ये वाली जो बैटरी है E3, यहां टीपीडी बताना है हमें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है, तो सीधी सी बात है, करंट पता चल जाए, चार्जिंग हो रही है डिस्चार्जिंग हो रही है ये पता चल जाए, तो फिर तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये बैटरी करंट दे रही है या इसके अंदर से करंट जा रहा है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन ये है जो मैंने बताया है कि जहां तक है पॉइंट मार्क कर लो। पॉइंट मार्क कैसे करोगे? यहां मैंने मार्क कर लिया भैया ए, फिर कहां तक है, यहां से चले बैटरी आ गई बैटरी आ गई बैटरी आ गई बैटरी आ गई, यहां तक पहुंच गए, तो आप यहां तक पहुंच जाओ, ये पॉइंट ले लो बी। कवर कर लिया आपने तीनों बैटरी, तीनों सीरीज आ गया, ठीक है। अब आप यहां से चलना शुरू करो, सिर्फ बैटरियों को जोड़ना है, करंट वरंट भूल जाओ। बैटरी लिख ली है ना, किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, वीए से चलो। तो वीए से चलो, वीए, ठीक है जी, आगे चलो, प्लस माइनस, -5, माइनस प्लस, +6, प्लस माइनस -10 इज इक्वल टू वीबी। यानी कि वीए ये कितना आया जी तुम्हारा, -15 +6 -9 विल बी इक्वल्स टू वीबी। तो ये नेगेटिव साइन कौन सा साइन लिखते हो आप? बाद वाला। तो आप लिखो, जैसे लिख रहे हो वैसे ही, आपको तो पता ही है कैसे बनाया मैंने, सर्किट कैसे बनाया। आप ए से चले, ये ए पॉइंट से चले, कौन से वाला साइन लिखते हो आप? बाद वाला, यानी कि ये प्लस माइनस, -9 ऐसे ही तो लिखते हो ना, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहां पे आर लिख दो, 3 2 5 और 1 6, 6 ओम, ये आपका तैयार हो गया। क्लियर है? ये आपने लगा दिया, किस सर फ्लो करेगा क्या होगा आपको अब सब पता चल चुका है कि आर आ गया बच्चे। तो करंट किधर फ्लो हुआ? अब इधर, तो आपको पता है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी कि ये वाली बैटरी डिस्चार्जिंग वाली बैटरी कहलाएगी। यानी कि आर कितना है 10, तो यहां से आई की वैल्यू कितनी आ गई, ई अपॉन आर इक्विवेलेंट, वही बेसिक सर्किट, तो 9/16 बच्चे, 9/16 एम्पियर। तो अगर मुझे टीपीडी लिखना है ई3 का, तो टीपीडी क्या हुआ, ई3 डिस्चार्ज हो रहा है -IR, यानी कि 5 माइनस आई कितना है बच्चे, 9/16 × 3, तो यानी कि ये कितना हो गया, 5 -27/16, यानी कि 80 -27/16। क्लियर है? इसको आगे फर्दर सोल्व करना है, तो 80 में से 27 गए तो कितने बचे, 60, यानी कि 53/16 वोल्ट। क्लियर है? तो ये साइन किधर बनेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने अब आपको बिल्कुल आसानी से समझाया है। आप वीए से चलो, फिर आपको वैसा ही जोड़ना है, क्योंकि वीए माइनस आ रहा है ना, आपने जब लिखा था, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, फिर से बोल देता हूं। वीए से जब आप चले तो ये प्लस माइनस लिख रहे हो आप, बाद वाला साइन ले रहे हो आप, वीए -5, फिर माइनस से प्लस गए हो, +6। तो यहां अब ये वाला सिस्टम बनाना है, आपने ये वाला सॉल्व कर लिया ना, तो अब कैसे लिखोगे आप, वीए प्लस माइनस माइनस, यानी कि प्लस माइनस, वो साइन ले रहा हो ना, तो वो वाला ऐसे बनेगी बैटरी, इसका मतलब। क्लियर है? तो आपको साइन पता चल गया, इसका मतलब ये वाली करंट देगी, ये वाली भी करंट देगी, और ये वाली चार्जिंग 6 वोल्ट की बैटरी चार्ज होगी। तो आप टीपीडी फिर इजीली लिख सकते हो, और ये याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये मैंने सॉल्व किया था, मैंने याद कर रखा है चार्जिंग डिस्चार्जिंग बैटरी के हिसाब से। आप सिंपल, आपको करंट की डायरेक्शन पता चल गई, एक बार आप खुद लिख लो प्लस माइनस करके। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस आप खुद लिख सकते हो, टीपीडी खुद निकाल सकते हो। पर बेहतर है कि आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग से सीधा याद रखें, तो कभी कंफ्यूज ही नहीं होगे। चार्जिंग में E-IR जो हमने यहां निकालना सीखा था। आई होप कि आपको अब पूरी थ्योरी क्लियर हो रही होगी कि हमने क्या किया है। ये डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट था, ये बच्चे चार्जिंग का कॉन्सेप्ट था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में क्या शुरू करेंगे हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां हम थोड़ा सा एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये वाला ग्रुपिंग ऑफ सेल खत्म ही हो जाएगा। कि अगर मान लो हमारे पास, ये नोट पॉइंट बना के लिख लेना, बात की बजाय हम यहीं कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट क्या कहता है, अगर मेरे पास एन सेल है, क्या है बच्चे मेरे पास, एन सेल, और उनका ईएमएफ है, आइडेंटिकल सेल है, और वो मैंने सीरीज में लगा रखे हैं। कैसे? मतलब ऐसे, कहने का मतलब ये है, मैंने ये कर रखा है, ये एन सेल लगा रखी है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन किसी एक्सटर्नल रजिस्टर यानी कि लोड से कनेक्टेड है। ये ई है बच्चे, आर है, ये ई है, ये आर है, ई है, आर, ऐसे एन सेल लगा रखी है। तो इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, जब आप जोड़ोगे तो सब एक ही तरफ जुड़ेंगे, माइनस से प्लस प्लस, माइनस से प्लस प्लस,
यानी कि ये सब ऐड हो जाएंगी। रेजिस्टेंस क्या आएगा, एन आर। ई इक्विवेलेंट क्या आएगा, एन ई। और ये क्या बनेगा आपका, आर। तो यहां सर्किट से करंट कितना फ्लो करेगा, आई विल बी इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। बच्चे ये आपका करंट फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर। जोड़ने का तरीका वही है, क्योंकि सब सेम डायरेक्शन में, तो ऐड होगा। अगर ऐड करना है तो आपको सबको सेम डायरेक्शन में ही उसको लगाना पड़ेगा, एग्जैक्टली आइडेंटिकल ही लगाना पड़ेगा। क्लियर है आपको। अगर अब यहां क्या, अब आप ध्यान से सुनना मैं क्या करने वाला हूं। अब यहां अगला नोट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, इफ पोलैरिटी ऑफ वन सेल इज रिवर्स्ड। अगर कोई एक सेल है उसकी पोलैरिटी में रिवर्स कर दूं, यानी कि ये उठा के मैं उल्टा जोड़ दूं, तो अब देखो होगा क्या। और यहां बच्चे क्या गलती करते हैं मैं वो भी बताता हूं आपको। आपने क्या किया, इसको ऐसे जोड़ दिया, ये एक सेल थी, बाकी सेल सब कॉम्बिनेशन ऐसे ही जुड़ा हुआ है, ऐसे ही जुड़ा हुआ है, ये एन सेल है। अब उसने करंट पूछा कितना करंट जाएगा, तो सीधी सी बात है करंट तो ऐसे ही फ्लो करेगा, क्योंकि ज्यादा सेल तो इधर ही है, आपने एक का ही तो डायरेक्शन उल्टी करी है, तो करंट तो ऐसे ही नो डाउट ऐसे ही फ्लो करेगा। लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहां जब बच्चा लिखता है तो क्या लिखता है, आई विल बी, एक की पोलैरिटी उल्टी करी है तो एक को घटाना पड़ेगा, एक के ईएमएफ को घटाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो आई विल बी इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू ई अपॉन आर प्लस एन आर। बच्चा ये लिखता है, और जो कि है गलत। तो यहां कैच क्या है, क्या दिमाग में आता है, देखो आपने एक सेल उल्टी करी और ये पहले कितनी थी, एन सेल। तो अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन बचा, ये कितनी सेल बची बेटा, ये सेल ही एन माइनस वन। भाई एक निकाल दी इसमें, तो एन माइनस वन बची ना, और ये आपने उल्टी जोड़ दी। तो अब इसका मतलब आप क्या, आपको क्या लिखना चाहिए कि आपका जो ई इक्विवेलेंट आएगा, ई इक्विवेलेंट कितना आया, एन माइनस वन ई, और इसमें से घटानी है आपको ई, तो ये कितना आएगा, एन ई माइनस ई, यानी कि जब आप इसको लिखोगे तो एन माइनस टू ई। तो यहां वन की जगह टू आएगा। अब आप करंट लिख सकते हो, आई विल बी इक्वल्स टू एन माइनस टू ई अपॉन आर प्लस एन आर, स्मॉल आर। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो अब आप मेरे हिसाब से समझ पा रहे हो, क्योंकि एन माइनस वन ये तो सब ऐड ही हो रहे हैं ना, सब एक ही तरफ जाएंगे। भाई माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, तो सब आप ए पॉइंट से जब आप बी पॉइंट तक आओगे तो क्या बनेगा, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, तो सबको ऐड करोगे ना माइनस से प्लस, तो उसी डायरेक्शन में आएगा। अब इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको तो माइनस करना पड़ेगा। और सीधी सी बात है भैया, इसी यही डोमिनेट करेगा, क्योंकि बहुत सारी सेल है तो इस डायरेक्शन में ही करंट चलेगा, ये भी क्लियर सी बात है। तो एन माइनस वन माइनस ई, इसकी हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा इसको। यहां से आए ना आप, एन माइनस वन तो जुड़ते गए, और यहां प्लस से माइनस, ये वाला वो माइनस है। क्लियर है। आप लिख सकते हैं, किसी बच्चे को, कई बच्चों को यहां भी दिक्कत आ जाती है तो मैं वो भी लिख देता हूं, ए से बी आप जोड़ रहे हो ना, तो जोड़ लो, वी ए माइनस से प्लस, प्लस एन माइनस वन इंटू ई माइनस ई इज इक्वल टू वी बी। तो ये वाला वो ई इक्वलेंट आया जो हम पहले भी कर रहे थे। क्लियर है। और ये प्लस का है, करंट इधर ही फ्लो करेगा, उसका लॉजिक तो आपको पता ही है, क्योंकि भैया ये बहुत सारी है। क्लियर है। तो सीधी सी बात है, डोमिनेंस तो इन्हीं का रहेगा, सारी तो ऐड हो रही है, तो करंट तो इधर को ही फ्लो करना है, इसकी वजह से थोड़ा ना करंट फ्लो होना शुरू हो जाए, तो सिंगल है। क्लियर है ना। तो ये इस तरीके से हम अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुपिंग ऑफ सेल कौन सा शुरू करेंगे जी, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर फिर सवाल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।